क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि 1 अप्रैल 2022 को आपके पास मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 2 लाख रुपए का। पांच लाख और 1/4/2022 को ही प्रोविजन फॉर डेप है आपके पास 1,16,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन जो है वो 20% पर एनम WDVM मेथड से चार्ज होना है। 1 अप्रैल 2020 को जो आपने 1 लाख का मशीनरी का पार्ट खरीदा था उसको आपने 1 अक्टूबर 2022 को 60,000 रुपए में बेच दिया। आपको इसमें बेटा तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, आपने उठा रहा हूं, उसमें आपको आपके तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली पता है क्या हुआ आपको, ये अगला स्टेप हो गया। आपको बैलेंस कहाँ का दिया हुआ है, जिस साल में आप बेच रहे हो, डायरेक्टली बैलेंस उस साल का दे दिया, उससे पीछे का हमें कुछ भी यहाँ पे गिवन। अब क्वेश्चन पहले देखो होगा किस तरीके से, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। आप पहले बच्चे इसके अंदर 3 अकाउंट्स बनाएंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में बनाए थे। पहला अकाउंट बनेगा आपका यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, दूसरा बनेगा बेटा हमारा इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें एक्चुअल ना वर्किंग ज्यादा रोल प्ले करेगी आपकी अकाउंट से ज्यादा। तीसरा बन गया आपका यहाँ पे ये डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी, या तो मशीन खरीदने की या मशीन बेचने की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सारा का सारा क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन इकट्ठा होगा। जो मशीन आप बेचोगे उसका डेप्रिसिएशन निकाल के कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन होगी जो बेचने की करेंगे हम। अब स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले बेटा आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है, मशीनरी का। कौन से ईयर का दिया हुआ है, 2022 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 5 लाख। उसके बाद आपको बैलेंस दिया हुआ है किसका, प्रोविजन बाय बैलेंस BD, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस कहाँ पे राइट डाउन किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, 1 अप्रैल का ही है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में कहा गया इसने, ये कहता है कि एक मशीन थी 1 लाख रुपए की जो मैंने 1 अप्रैल 2020 में खरीदी थी, जिसपे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसे मैंने 1 अक्टूबर 2022 में जाके क्या कर दिया, बेच दिया। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन भूल जाओ, हमें क्या करना होगा, 1 लाख की मशीनरी पे 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक का क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। भाई जब तक उसके यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल वर्किंग नोट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2020 कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है बेटा, यहाँ पे 1 लाख। ठीक है बच्चे, अब इस पे 31 मार्च 2021 में क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगाओ,
इसका 20% आया होगा 20,000। कितना बच गया बेटा यहाँ पे? ये स्टेप तो सबको समझ आ रहा होगा। अब 80,000 बचने के बाद अगला डेप्रिसिएशन कब लगेगा बेटा? इसमें कब लगना चाहिए? 31 मार्च 2022। बेच कब रहा हूं मैं? 1 अक्टूबर 2022, तो उसके बाद ही आएगा ना वो। तो पहले 31 मार्च 2022 का भी क्या लगाओ यहाँ पे? 16,000 आ गया, 20% इसका। 0 0 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 7 में से 1 गया 6, 64,000। अब 1 अक्टूबर 2000, जिस दिन मैं उसे बेच रहा हूं तब तक का भी तो डेप्रिसिएशन निकालोगे ना। अब भाई सिंपल सा लॉजिक है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 6 महीने बैठेंगे, तो फिर से डेप्रिसिएशन निकाला हमने। 64,000 इंटू 20% इंटू में 6/, तो 64,000 का 20%, 64 का कितना हो जाएगा? 1,08,000, 10,800 हो जाएगा ना। 10,800 का आधा कितना हो गया? 5400। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका यहाँ पे? 5,400। क्लियर है भैया? 6400 का 20% कितना होगा? 1,28,000। 10,000 मतलब 1,00,000 नहीं, 12,800। 12,800 का आधा कितना हो जाएगा? 6400। हाँ बेसिकली 10% कर लो उसका, ठीक है ये भी। तो कितना हो गया? 0 0, 10 में से 4 गए, 13 में से 6 गए, कितना बच गया? 57,600। अब यहां से आपका वर्किंग के बाद का स्टेप स्टार्ट होगा। देखो सुन लो यहाँ पे, 20, 16 और 6400, 3 डेप्रिसिएशन लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टेप क्या होता था? पहले यहाँ पे देखो ये डेप्रिसिएशन कब तक का दिया हुआ है बेटा? 1 अप्रैल 2000। मैं मशीन बेच कब रहा हूँ? 1 अक्टूबर 2000। तो यानी कि ये जो लास्ट वाला डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, इतना हिस्सा, ये इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है? नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो बैलेंस दिया हुआ है कब तक का दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2022 तक का। तो यानी जो 1 अक्टूबर को आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया है, उसको आपको यहाँ पे अलग से क्या करके दिखाना पड़ेगा? चार्ज करके। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा है बेटा? वो 6,400। 60। अब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप बताया था, मशीनरी अकाउंट में जब भी आप मशीन बेचोगे तो कहां पे ट्रांसफर करी जाएगी? वो डिस्पोजल अकाउंट में। कब बेच रहा हूं बेटा मैं उसको? 2022 1 अक्टूबर बाय मशीनरी डिस्पोजल। कितने की मशीन बेच रहा हूं? 1,00,000 की। तो 1,00,000 की जो मशीन बेची वो कहां चली गई? अब आपकी मशीनरी, यहां पे आप लिखोगे 2022 1 अक्टूबर, कहां से आई है बेटा? यहां कितने की है? 1,00,000। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो मशीनरी आप बेच रहे हो, आपको ये देखना है टोटल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना चार्ज हुआ है। वो हमारा रफली पहले ही निकला हुआ है। कितना? 20, 20 और 16 36, 36 और 6600, 42,400। तो मैंने क्या बताया था? जो मशीन में बेचता हूं उसका डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करना होता है? डिस्पोजल अकाउंट में। तो बेटा यहाँ पे आप 2022 1 अक्टूबर कहाँ ट्रांसफर करोगे? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना निकाला अभी हमने? 42,600। 42,600 है यहाँ पे, नहीं ठीक है सॉरी 400। 42,400। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो 2022 1 अक्टूबर बाय प्रोविजन फॉर 42,400। 1,00,000 की मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 42,400 का। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी बचेगी। ये दिखी हुई 57,000। बेची कितने की है बेटा मैंने? 60,000 रुपए की। कितने की बेची? तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो भैया पहले यहाँ पे जो बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो? बाय बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, गेन कितने का हुआ? टू टू गेन
ये हो गया 12,000, नहीं इतने का नहीं होगा, 2400। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पे, इसका टोटल कर लो यहाँ पे। जरा ध्यान से सुन लो, आगे यहां तक आपका क्या आया बेटा, प्रॉफिट निकल के आया। अब उसके बाद मैं क्या करता था, सबकी बैलेंसिंग करूंगा ना, तो बैलेंसिंग करने का तरीका सिंपल, यहाँ पे 2023 में 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, 4 लाख। ये टोटल कितना हो गया यहाँ, ये भी कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 4 लाख बैलेंस बच गया। अब बेटा आप देखो यहाँ पे मेरे को रिमेनिंग मशीन का क्या लगाना पड़ेगा, बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। अब रिमेनिंग मशीन कितनी बची भाई, 5 की थी, एक की बेच दी, 4 लाख की बची। WDVM के अकॉर्डिंग है तो बैलेंस भी किस पे, बैलेंस किस पे लगे, 4 लाख पे चार्ज होगा। तो आपका 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग, 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 80,000। अब आप इसका क्या कर लो, यहाँ पे बैलेंस कर लो। एक मिनट बेटा, देखो बेटा इधर, अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, 1,16,000, ठीक है, 6400, इसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है बेटा आपका एक तरीके से 6 6 12, 1,22,400। 1,22,400 में से 42,400 का डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया, जो मशीन आपने बेची। तो बेटा 1,42,000, सॉरी 22,400 में से 42,400 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बच गया यहाँ, 80,000 डेप्रिसिएशन बचा। वो 80,000 डेप्रिसिएशन कौन सी मशीनरी का होगा, जो रिमेनिंग मशीन बची हुई है हमारे पास। तो बेटा रिमेनिंग मशीन कितनी थी, 4 लाख। 4 लाख पे 80,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है इस साल का, है ना, जो बैलेंस एक्यूमुलेट हुआ पीछे से, क्योंकि ये जो बैलेंस 1,16,000 पे दिया हुआ है, ये कब से दिया होगा, 1 अप्रैल से ही लगता हुआ आ रहा होगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, जो 1 अप्रैल 2020 से, जैसे ये लग रहा था ना 20 16, ये वैसे ही 4 लाख पे भी तो लगा होगा। तो हमें ये निकालना था कि उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ आया, तो वो अलग से कैसे निकालोगे, सिंपल समझो इसको, और सिंपल करते हैं, रुको यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए बेटा, बोलना शांत कर लो थोड़ा सा। ये हो गया बेटा यहाँ पे 1 लाख, और ठीक है, अब 1 लाख का तो हमने अलग से सेपरेट निकाल लिया कि सर इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 20 16 और ऐसे करके हमने डेप्रिसिएशन निकाला, वो कितना आया, 42,400। 42,400 प्लस ये 6400, टोटल कितना हो गया था, 42,400। अब बेटा इसका टोटल देखो, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास, 1,16,000 प्लस में मैंने ये 6400 और लगा दिया, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो गया, 1,22,000। ये चीज समझ आ गई। अब ये जो 1,22,400 का डेप्रिसिएशन है, ये पूरे 5 लाख की मशीन का है, किसका है ये, क्योंकि ये जो 1,16,000 बैलेंस दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, 1 लाख वाली का थोड़ी दिया हुआ है, ये तो टोटल मशीन का दिया हुआ है आपको। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया, अब दोनों का मिला के 1,22,400। इसमें से मैंने उस मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जो मैं बेच रहा हूँ। बेचने वाली मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया मैंने यहाँ पे, 42,000, ये माइनस करके बाकी कितना बच गया, 80,000। तो ये जो 80,000 डेप्रिसिएशन बचा, ये किसका एक्यूमुलेट हुआ होगा,
4 लाख वाली मशीन का हुआ होगा ना बेटा, तो 4 लाख पे 80,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची होगी? 3 लाख। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना रिमेनिंग पे, ये 3,20,000 पे लगेगा, वो आएगा बेटा आपका 64,000। कितना आएगा? ठीक है, अब 64,000 ये बैलेंस आएगा आपका, तो ये हो गया आपका टोटल यहाँ पे 1,86,400। उसमें से वो माइनस कर दो आप, आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,44,000 टू बैलेंस CD 1,86,000। ठीक है, अब ये 1,44 बचा भी कैसे, ये भी आप देख सकते हो। भाई पहले इस मशीन पे कितना लगा? 80। 80 और 64 जोड़ दो, कितना बच जाएगा आपका? 1 लाख। कौन सी मशीन का हो गया ये? 4 लाख वाली मशीन का। ये तो हो गया पूरा मेथड को फॉलो करके। एक और तरीका करते हैं, देखो इधर। अब 1 अप्रैल 2020, ये मे बी इससे निकल भी जाए ना भी निकले, उसका रीजन बता दूंगा। 4 लाख की मशीन थी, 1 लाख का तो हमने कर लिया ना, अब 4 लाख पे आते हैं। पहले साल इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? कितना बच गया यहाँ पे? ठीक है, तो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या आई? कई बच्चे क्या करते हैं सर, रफली निकाल के देख लेंगे हम। बेटा 1 लाख वाली की ना उसने डेट दे दी थी आपको कि हमने 1 अप्रैल 2020 में उसको खरीदी थी, लेकिन जो 4 लाख की है उसकी आपके पास डेट अवेलेबल, क्योंकि देखो 1 अप्रैल 2020 को आपने खरीदी, पहला डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया होगा? 21 में, सीधा 80,000 लग गया। तो यानी इसकी वैल्यू तो 1 अप्रैल 2021 में कितनी हो गई हमारे अकॉर्डिंग? 320। लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें 320 वैल्यू कब हुई है उसकी? 1 अप्रैल 2022 में। यानी इसके अकॉर्डिंगली अगर डेट बताऊं तो ये खरीदी गई होगी कब? 1 अप्रैल 2021 में खरीदी गई होगी, तभी इस पे 80,000 डेप्रिसिएशन लगा और कितनी बच गई है? 3 लाख। ठीक है, उस मेथड को छोड़ दो आप, अभी सिंपल समझ लो दोबारा से क्वेश्चन को एक बार स्टेप बाय स्टेप। आपके पास बेटा 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख की मशीन का बैलेंस है। ठीक है, टोटल बैलेंस है कि टोटल मशीनरी का बैलेंस 5 लाख लगा हुआ है। ये बैलेंस कैसे आया है? डेप्रिसिएशन चार्ज होने के, ठीक है, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी इस 5 लाख पे टोटल डेप्रिसिएशन अभी कितना लग गया? 1,16,000 का, वो उसका बैलेंस गिवन है। अब आपको एक हिंट दिया कि इस 5 लाख में से एक मशीनरी ऐसी है जो मैंने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2020 में। 1 लाख रुपए की खरीदी थी, उसे मैं 1 अक्टूबर 2022 में 60,000 रुपए का कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे सेल कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सबसे पहले मशीन का बैलेंस लिया यहाँ, दूसरे में मैंने यहाँ पे प्रोविजन का बैलेंस ले लिया। यहां तक तो क्लियर? बैलेंस उतारना सबको समझ आ गया। अब हमें करना क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन देखो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, कि सर जो मैं मशीन बेचता हूं, मैं देखता हूं कि जब मैंने खरीदी और जब मैं बेच रहा हूं तब तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन, वो मैंने बेटा यहाँ रफली निकाल लिया कि 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख की खरीदी, पहले साल 20 लगा, फिर 16 लगा और 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं तो यहाँ कितना लगा? 64। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 57,000। ठीक, अब 57,600 इसकी वैल्यू आ गई और बेची कितने की थी मैंने? 60,000 की। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या स्टेप देखना था कि ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस कब तक का दिया हुआ बेटा? 1 अप्रैल 2000, लेकिन मैं बेच कब रहा हूं? तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा उस टाइम पीरियड का जिस टाइम मैं उसको बेच रहा हूं। तो वो हमने निकाला था, कितना आया था यहाँ पे? 6400। तो बाय डेप्रिसिएशन 60। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो मशीन में बेचता हूं वो मशीनरी अकाउंट से कहां ट्रांसफर होती है? डिस्पोजल अकाउंट में। जो भी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी कहां पे ट्रांसफर होता है बेटा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 2400 रुपए। ये खत्म। अब यहाँ पे गेम क्या बच गया था कि सर जो रिमेनिंग मशीन बची है ना, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा टास्क, 5 लाख की मशीन 1 लाख की चली गई, बाकी कितनी बची? टोटल डेप्रिसिएशन 1,64 प्लस 6400 जो इस साल अभी लगाया 10 अक्टूबर तक का, तो टोटल डेप्रिसिएशन था 1,22,000। उसमें से मेरे को ये भी पता चल गया सर 42,400 डेप्रिसिएशन किसका है? जो 1 लाख वाली मशीन है, वो मैंने घटा दिया। तो बाकी का जो 80,000 पे चार्ज हुआ होगा किस पे हुआ होगा? वो 4 लाख वाली पे हुआ होगा ना बेटा। तो 4 लाख में से 80,000 माइनस करके कितनी बैलेंस बच गया? तो अब जो बाकी रिमेनिंग पे बैलेंस लगेगा वो किस पे लगेगा? 3,20,000 का 20% कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60। टोटल करो, माइनस करो, क्या बच जाएगा आपका? और वो ओरली चेक भी हो रहा है, देखो 80,000 यहाँ तक लग चुका था, 64 मैंने और लगा दिया, तो टोटल कर लो कितना आ जाएगा? 144। वही आपका आंसर आ रहा है वहां पे। ठीक है,